लिन और गुतियांजी को देखते हैं जो इस जगह पर आकर कहते हैं कि हमने सारा दिन लगाकर सिर्फ 60 ही मैजिकल एनर्जी को कलेक्ट किया है, लेकिन तुम दोनों ने 200 मैजिकल एनर्जी को कैसे कलेक्ट कर लिया। तो जिस पर सू जिंगकैंग कहता है कि हमने इस रूनीस को एक्सप्लोर किया जिसकी वजह से हमें बहुत सारी मैजिकल एनर्जी मिली और हमने उसको कलेक्ट कर लिया। और तभी लिन मिस लुई को कहता है कि तुम लुयुन के साथ कैसे मिल सकती हो, हम लुयुन को बड़ी आसानी से हरा सकते हैं और उसके पास जितनी भी मैजिकल एनर्जी होगी उसको छीन सकते हैं। तो जिस पर मिस लुई कहती हैं कि मैं तुम्हारी ऑफर को रिजेक्ट करती हूँ, अब चलो यहाँ से भाग जाओ। और फिर वो दोनों कहते हैं कि तुम लोगों ने इस जगह को एक्सप्लोर कर लिया और इस जगह की सारी एनर्जी को कलेक्ट कर लिया है, अब हमारा यहाँ पर रहने का कोई फायदा नहीं बनता, और फिर वहाँ से चले जाते हैं। मगर हम देखते हैं कि गुतियांजू पीछे से उन दोनों पर अटैक कर देता है और उनको अपने एंशिएंट बेल में कैद कर लेता है। और फिर हम लिन को देखते हैं जो सीधा लुयुन पर अटैक करने के लिए चला जाता है। और फिर वो दोनों बच्चे कहते हैं कि लुयुन बचो, लुयुन बचो। तो फिर लुयुन कहता है कि क्या डोलोजिन सेट ने तुम्हें ये सिखाया है, अगर कोई बंदा प्रैक्टिस कर रहा हो और उस पर पीछे से अटैक कर दो, तुम तो बुज़दिल इंसान हो। और फिर लुयुन अपनी सोर्ड को बाहर निकालता है और अपने सोर्ड से एक स्लैश अटैक करता है जिसकी वजह से उन दोनों का अटैक वहीं पर ही खत्म हो जाता है। और फिर लुयुन कहता है कि चलो आज हमारे बीच में जो दुश्मनी है उसको खत्म करते हैं। और फिर लिन उस पर अटैक कर देता है और कहता है कि चल बेटा जा छुट्टी कर, जहन्नुम में जाकर आप बातें करना। मगर हम लुयुन को देखते हैं जो उसके हर अटैक को बड़ी इजीली डॉज कर रहा होता है। तो जिस पर लिन कहता है कि लुयुन तुम्हारे पास ये मिस्टीरियस सोर्ड है जिसकी वजह से तुम बड़ी आसानी से मेरे अटैक से बच रहे हो और तुम्हारे पास ये बहुत ही बड़ा सपोर्ट है। और फिर लुयुन उस पर अपनी एक स्लैश से अटैक करने वाला होता है और तभी लिन अपनी एक शील्ड बनाकर बच जाता है। मगर लुयुन अपनी सोर्ड से उसकी ये शील्ड को भी काट डालता है और तभी लिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपनी वो ट्रू पावर का इस्तेमाल करने लग जाता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर अपने एक सीक्रेट टेक्निक की वजह से एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर को बुला लेता है जो लुयुन से फाइट करने लग जाता है। तो लुयुन का उससे फाइट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है क्योंकि लुयुन का कल्टीवेशन लेवल भी बहुत ही ज्यादा लो होता है। और फिर लिन लुयुन पर एक फाइनल अटैक करने के लिए जा रहा होता है, तभी लुयुन अपने रोर ऑफ डिजास्टर को बाहर निकाल लेता है और उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और तभी लिन ये देखकर बहुत हैरान होता है कि क्या ये ओर ऑफ डिजास्टर है। और फिर लुयुन उस मॉन्स्टर पर एक ही अटैक करता है अपने ओर ऑफ डिजास्टर की वजह से, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर वहीं पर ही तबाह हो जाता है। और फिर लिन कहते हैं कि तुम्हारी पावर सच में बहुत ही ज्यादा है, मगर तुम फिर भी एंड में मुझसे हार ही जाओगे। तो जिस पर लुयुन कहता है कि चलो देख लेते हैं कौन किससे हारता है। और फिर वो दोबारा लिन पर अटैक करने के लिए आता है, मगर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन ओपन हो जाता है। तो सब लोग कहते हैं ये तो किसी जगह के अंदर जाने का एक रास्ता है और सब लोग उस टेलीपोर्टेशन के अंदर चले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो एक और जगह पर जाकर निकलते हैं। तो फिर लुयुन कहता है कि ऐसा लगता है कि ये जगह इन्हीं मास्टर की है, लेकिन ये भी मर चुके हैं। और फिर लिन लुयुन को दोबारा चैलेंज करता है और कहता है कि हमारी फाइट अभी तक खत्म नहीं हुई, हमें दोबारा से अपनी फाइट को शुरू करना चाहिए। और वो उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों जल्दी से यहाँ से चले जाओ, मुझे और लुयुन को आपस में फाइट करनी है। मगर लुयुन उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता और कहता है कि ये सभी मास्टर मुझे बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज लग रहे हैं क्योंकि ये सब मर चुके हैं लेकिन इनकी मार्शल स्पिरिट अभी तक जिंदा है। और तभी हम देखते हैं कि वो मार्शल स्पिरिट जिंदा हो जाते हैं और सीधा लिन पर अटैक कर देते हैं। तो लिन भी अपने बचाव में उस पर अटैक कर देता है। और फिर हम लुयुन को देखते हैं जिस पर एक मार्शल स्पिरिट अटैक कर देती है। तो तभी लुयुन उन दोनों बंदों को कहता है कि तुम जल्दी से कोई ऐसी जगह ढूंढो जहाँ पर स्पेशल पावर ना हो। और वो कहता है कि ऐसा लगता है कि ये सभी मार्शल स्पिरिट हमारी स्पेशल पावर से कनेक्ट है, जिसकी वजह से ये जिंदा होकर हम पर अटैक कर रही हैं। पर तभी वो दोनों कहते हैं कि हमें लुयुन की मदद करनी चाहिए और तभी वो अपनी अपनी पावर से उस मार्शल स्पिरिट को रोकने की कोशिश करते हैं। मगर हम देखते हैं कि वो मार्शल स्पिरिट इन सबके अटैक को बड़ी आसानी से डॉज कर रहा होता है और फिर वो बार बार उस पर अटैक करते जा रहे होते हैं, मगर मार्शल स्पिरिट को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और फिर हम उस मार्शल मास्टर को देखते हैं जो अपनी एनर्जी को ऑब्जर्व करता है, लेकिन वो वहीं पर ही गिर जाता है। तो वो दोनों पूछते हैं कि इसको क्या हुआ। तो फिर सोर्ड मास्टर लुयुन बताते हैं कि ऐसा लगता है कि इसने अपनी सारी स्पेशल पावर को यूज कर लिया है, जिसकी वजह से ये यहीं पर मार गया। और तभी उसके मरते वहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल ओपन हो जाता है, तो सब उसके अंदर जाने लगते हैं। और तभी लुयुन कहता है कि हमें भी जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि ये जगह बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। मगर लुयुन जब उस टेलीपोर्टेशन पोर्टल के अंदर जाने की कोशिश करता है तो तभी लिन उस पर अंदर से हमला कर देता है और कहता है कि लुयुन तुम यहीं पर ही रहोगे और यहीं पर ही मरोगे। और फिर हम उन सब मार्शल स्पिरिट को देखते हैं जो दोबारा जिंदा हो जाती हैं और लुयुन को कहते हैं कि रेडी हो जाओ अब तुम मरने के लिए। तो फिर लुयुन उनसे भागने लगता है और तभी एक मास्टर लुयुन पर अटैक कर देता है। तो लुयुन उसके अटैक को बड़ी आसानी से डॉज करता है और वो बंदा कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे इमोर्टल सेट में आ जाओ। पर लुयुन उस पर अपनी सोर्ड से अटैक करता है, जिसकी वजह से वो मार्शल स्पिरिट वहीं पर खत्म हो जाती है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और लेडी आ जाती है
और वो कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारी मोटरसाइकिल के पीपल्स को मारो। तो फिर लुजुन वहां से भागने लग जाता है और तभी वो सभी मास्टर उसके पीछे पड़ जाते हैं और उस पर पीछे से बार बार अटैक किए जा रहे होते हैं। और फिर लुजुन अलेक्सा को कहता है कि अलेक्सा बाहर आ जाओ, अब तुम्हारी बारी है। और फिर हम अलेक्सा को देखते हैं जो उस व्हाइट टाइगर के अंदर चली जाती है और फिर वो उन तीनों मास्टर पर अपने एक ही दुहार में अटैक करती है, जिसकी वजह से वो तीनों मास्टर वहीं पर खत्म हो जाते हैं। और इतना पावरफुल अटैक करने से अलेक्सा बहुत ही ज्यादा थक जाती है। तो लुजुन कहता है कि तुम्हें अब रेस्ट करने की जरूरत है, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। और फिर लुजुन को अपने सामने एक होली टेम्पल नजर आता है और तो कहता है कि अच्छा हुआ, अब मुझे इस होली टेम्पल को एक्सप्लोर करने का मौका मिल जाएगा। और फिर हम लुजुन को उस होली टेम्पल में देखते हैं जहाँ पर उसे कुछ अजीब महसूस होता है और तभी उसके सामने एक लिजर्ड आ जाती है। और वो जब अपने पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर एक बांदर भी आ जाता है। तो फिर लुजुन कहता है कि अरे रे पापा, ये मेरे को क्या क्या देखना पड़ रहा है, मेरा तो अब कचुम्बर बन जाएगा। और फिर वो जब लुजुन पर अटैक करने के लिए आते हैं तो लुजुन हवा में उड़ जाता है, जिससे उन दोनों का अटैक एक दूसरे को लग जाता है, जिससे वो दोनों एक दूसरे पर और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। और तभी हम लुजुन को देखते हैं जो अपनी सोर्ड में पावर को कंज्यूम करके उस लेजर पर अटैक करता है और उसको वहीं पर जान से मार देता है। फिर लुजुन कहता है कि चल बंदर भैया बाजा, तेरी बारी है। और फिर लुजुन उस बंदर पर अपनी सोर्ड से अटैक करता है और उसको भी वहीं पर जमीन के अंदर जुड़ा देता है। और फिर लुजुन अंदर जाता है तो उसे सामने एक मूर्ति नजर आती है, तो वो कहता है कि शायद यही इस होली टेम्पल का मास्टर होगा। और तभी हम उस मूर्ति को देखते हैं जो जिंदा हो जाती है। और फिर हम उस मास्टर को देखते हैं जो लुजुन को कहता है कि जूनियर लुजुन, अगर मेरे सीनियर ने तुम पर अटैक किया है तो इसके बारे में मुझे भले मत देना। और फिर वो मास्टर कहता है कि लुजुन, तुम ऐसे पहले इंसान हो जिसने 7,000 सालों में पहली दफा इस जगह पर कदम रखा है। और फिर वो कहता है कि तुम्हारे अंदर तो ऑरा ऑफ डिजास्टर भी है जिसको तुम कंट्रोल कर सकते हो। तो जिस पर लुजुन हैरान होता है और कहता है कि मास्टर, आपको कैसे पता लगा कि मेरे अंदर ऑरा ऑफ डिजास्टर है। और फिर मास्टर कहता है कि बहुत सालों पहले की बात है, जब जमीन पर मेटेराइट गिरे थे तो उनके अंदर ऑरा ऑफ डिजास्टर था। तो लुजुन कहता है कि आपका इंटरनल हाल तो इतना ज्यादा पावरफुल होता था, तो ये ऐसे कैसे डिस्ट्रॉय हो गया। तो फिर मास्टर कहता है ये बड़ी लंबी कहानी है, अगर तुम जानना चाहते हो कि ये कैसे हुआ था तो उसके पहले तुम्हें मेरा टेस्ट पास करना होगा। और वो ये भी कहते हैं कि अगर तुम मेरे टेस्ट को पास करते हो तो ये पूल ऑफ आइस सोल पैड ये भी तुम्हारा हो जाएगा। और फिर वो मास्टर कहता है कि जूनियर, क्या तुम इस टेस्ट को देने के लिए तैयार हो। तो जिस पर लुजुन कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और फिर वो मास्टर कहता है कि तुम टेस्ट देने से पहले कुछ कमजोर लगते हो। और फिर वो उसमें अपनी कुछ पावर्स को ऐड करता है, जिसकी वजह से लुजुन को ऐसा लगता है कि उसने फोर्थ हेमिस्फीयर रिलम को ब्रेक थ्रू कर लिया है। तो फिर जिस पर मास्टर कहता है ये तुम्हारे एग्जाम स्टार्ट होने से पहले तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट था। और फिर हम लुजुन को देखते हैं जो टेस्ट देने के लिए एक पोर्टल के अंदर चला जाता है। तो पहले टेस्ट में लुजुन के सामने एक डीमन टाइगर आता है जो यिंग यांग के फर्स्ट लेवल पर होता है। तो लुजुन उससे फाइट करके उसको वहीं जान से मार देता है। और फिर लुजुन का दूसरा टेस्ट स्टार्ट होता है जिसमें उसके सामने एक बंदर आता है जो कि यिंग यांग रिलम के सेकंड लेवल पर होता है। तो फिर लुजुन उससे भी फाइट करने लगता है और उसको भी जान से मार देता है। और फिर लुजुन के तीसरे टेस्ट में उसके सामने एक ड्रैगन आता है जो कि यिंग यांग रिलम के फोर्थ लेवल पर होता है। तो लुजुन जब उससे फाइट कर रहा होता है तो लुजुन को उसकी वीकनेस नजर आ जाती है। तो लुजुन उसकी वीकनेस पर अटैक करके उसको वहीं पर जान से मार देता है। और फिर मास्टर वहाँ पर आता है और कहता है कि लुजुन, मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई कि तुमने मेरे टेस्ट को पास कर लिया। और वो कहता है कि तुम्हारी अलेक्सा बहुत ही ज्यादा क्यूट है लेकिन अभी बहुत ही ज्यादा वीक है। और वो कहते हैं कि अगर तुम अलेक्सा को सोल ब्लड पूल में ले जाओ तो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। पता नहीं गाइस, अभी इसने अलेक्सा की तारीफ की या बेइज्जती की, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। और फिर वो मास्टर कहता है कि लुजुन, तुम्हें फाइनल टेस्ट पास करने के लिए अब मुझसे फाइट करनी होगी। सो गाइस, आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड कबूतर के अंडा देने से पहले पहले अपलोड कर दूं तो उसके लिए तुम लोग को मेरे चैनल को